हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिजनेस करने का सही समय क्या होता है। और ये बताएंगे कि बिजनेस कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए लोन आप कैसे ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये भी बताएंगे कि अगर आप इस तरीके को अपनाते हो तो आपको कभी भी लॉस नहीं कर पाओगे बिजनेस में। आपका बिजनेस दिन रात 4 गुना बढ़ते जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपको कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो किन किन चीजों का ज्यादा करके ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस ना कर पाए। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी नया बंदा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचता है तो उसके मन में रहता है कि बिजनेस कब स्टार्ट करे। और जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो सोचता है कि अभी नहीं 2 महीने बाद, फिर सोचता है 2 महीने बाद। तो आखिर वो सही समय कब होता है ताकि वो बिजनेस स्टार्ट करे तो उसमें थोड़ा कुछ ज्यादा चांसेस हो कि वो सक्सेस हो जाए। देखिए, सही समय जैसे आपने जिक्र करा, सही समय जब स्टार्ट कर दिया तब सही समय होता है। कभी कभी ज्यादा उस चीज में घुसना भी सही समय नहीं माना जाता है। आपको बिजनेस करना है, हो सकता है आपने बताया कि असमर्थ हो, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, या कभी कभी आइडिया नहीं मिलता कि मुझे किस क्षेत्र में काम करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ओयो का जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, उनका भी कहना है कभी कभी जो काम कर रहे हैं ना, बस करते चलो, ज्यादा घुसना भी सही नहीं माना जाता है। अब जैसे कि मुझे सही समय की बात करा जाए तो हमेशा वो मन में आता है कि जैसे मेरे पास पैसा, मान लीजिए थोड़ा सा कैपिटल है, मन में आता है कि पता नहीं बिजनेस चलेगा, लॉस हो जाएगा तो मेरा तो कैपिटल या सेविंग है खत्म हो जाएगा, फिर कैसे चलेगा। इस सबके मन में डर होता है। लेकिन दोस्त, रिस्क है तो रिवार्ड है, बस सिंपल सी बात है। और आपके मन में एक आइडिया है, उसको लेके स्टार्ट कर दो। बाकी कैसे होगा अपने आप आगे चल के रास्ता दिखाई देने लगेगा। और आप यहाँ बैठ के सोचोगे कि अभी मुझे रास्ता मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। आज आपको आइडिया अच्छा लगा, उस पर काम करो, आगे वाला क्या होगा सब मिलते जाएगा। मान लीजिए मैं एक उदाहरण तौर पर बताना चाहूंगा, आपको अच्छा लग रहा है मुझे पेपर से रिलेटेड कुछ काम करना है, बटर पेपर बनाना है, जो कि रोल में लपेटे पेपर आता है, उसको बटर पेपर करते हैं। क्योंकि आजकल बहुत वो ट्रेंडिंग में जो सिल्वर फाइल बैन हो चुका है, मैं उसका बात करता हूँ। बटर पेपर बनाना है मुझे। तो आप सोचोगे कि अरे यार पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से मैं खरीदूंगा। पहले वो करना ही नहीं, पहले बिल्कुल आप स्टार्ट करो। उसके बाद धीरे धीरे सोचना है, धीरे धीरे सब चीज मिलने लगेगा, कहाँ बेचना है, किससे माल खरीदना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, धीरे धीरे सब चीज समझ में आने लगेगी। अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है नया बिजनेस, तो उन वो किन किन बातों का ध्यान रखे ताकि फ्यूचर में चल के वो अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ा सके, जिसमें उसको ज्यादा चांसेस हो सक्सेस होने का। क्योंकि बिजनेस में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है। अगर 100 बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लगभग 4 से 5 बिजनेस में ही सक्सेस होते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट ना हो। तो किन किन बातों को ज्यादा करके ध्यान रखे। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि पहले बिजनेस एज ए बिजनेसमैन बनना, सोचना, आइडिया को सोचना, पहला टाइटल मैं ये देना चाहूंगा। क्योंकि क्या होता है, हमारे मन में तो ख्याल आता है कि मैं बिजनेसमैन बनना है, बड़ी बड़ी कारें खरीदनी है, महंगे महंगे घर खरीदना है, बाहर देशों में घूमना है। लेकिन बिजनेसमैन बनना और करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो सबसे पहले तो एक डेयर होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। सबसे पहले ये होना चाहिए। दूसरा बात, हमें एक देखना चाहिए कि अभी मार्केट में किस चीज का मांग है, इसका मार्केट का क्या, मतलब मार्केट कितनी बड़ी है, उसमें निवेश करने की कितनी आवश्यकता है, क्या प्रोडक्ट लाने की आवश्यकता है। ये दोनों में अंतर कर पाएंगे तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। दूसरा जो है, अपना स्किल क्या है, एक इंटरेस्ट होता है हर किसी चीज का। मान लीजिए मैं बहुत किसी चीज में अच्छा हूँ, सपोज दैट कि मैं बातें अच्छा करता हूँ, लिखता अच्छा हूँ, तब कंटेंट क्रिएटर बनिए। कोई अच्छा खाना बनाता है तो शेफ बन सकता है, अपना होटल खोल सकता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट यानी स्किल किस चीज में है, अपना स्किल अंदर को देखिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्या कोई दूसरा बेहतर करेगा उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस, आप ही इम्प्लॉय होते हैं, आप ही मालिक होते हो, आप ही एचआर होते हो, आप ही फाइनेंस हैंडल करते हो, आप ही झाड़ू पोछा सब चीज लगाना पड़ता है, खुद लगाना पड़ता है। क्योंकि कोई पका पकाया आपको देगा नहीं। सबसे पहले अपना जो इंटरेस्ट है उसको देखिए, आकलन कीजिए कि मुझे किस चीज में आगे बढ़ना है, उसके साथ स्टार्ट कीजिए। बिजनेस तो ऐसा है कि पूरा समुंदर आपके सामने पड़ा है, जितना मन करे उतना पानी निकाल लो।
हाँ बिल्कुल पानी निकालो, लेकिन उसके लिए दोस्त बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ही मैं बोला कि सब चीज़ देखना पड़ता है, आकलन करना जरूरी है। क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि कैसे किन किन बातों का ध्यान करा जाए, तो अगर सफल बनाना है तो। नहीं तो आपने जैसे बताया कि 100 बिजनेस से स्टार्ट होता है, उसमें 2 4 5 ही रहता है, 98 लॉस हो जाता है। उसका मेन एक चीज़ और होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस। दो तरीके का मैं बिजनेस मानता हूँ। एक होता है कि हमारा दाल रोटी चल रहा है, एक होता है कि इतना अच्छा बिजनेस करना है, एक पाइपलाइन ऑटोमेटेड बिजनेस बना देना कि आप सोच नहीं पाओ। आप बिजनेस में ना भी जाओ तो आप बैठ के बिजनेस चल रहा है, एक पाइपलाइन सेट है और आपको अर्निंग आ रहा है। मैं बात करूँ, आप जैसे जाते होंगे रिलायंस रिटेल की बात करते हो, तो आप मुकेश अंबानी आपको थोड़े मिलते हैं, वहाँ पर मुकेश अंबानी नहीं मिलते। आप जियो को ही जाते हो तो आप मुकेश अंबानी बैठे थोड़े मिलते हैं, उन्होंने एक पाइपलाइन सेट कर दी है। आप वहाँ पर जाते हो, निवेश करो। तो उस तरीके का बिजनेस बनाना है तो ये सब बातें की जरूर ध्यान रखना चाहिए। थर्ड चीज जो आती है उसमें बिजनेस और मार्केट पे रिसर्च करना। जो बिजनेस और मार्केट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिसर्च करने के लिए। मार्केट में भी क्या मांग है, जो आप प्रोडक्ट सोचा है, आइडिया सोचा है, उसमें मार्केट में क्या मांग है, उसका कितना बड़ा मार्केट है, फ्यूचर क्या है, ये भी देखने की जरूरत है। साथ में उसके कॉम्पिटिटर कितने बड़े हैं, आप उनसे compete कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या सामान लगने वाली है, मशीनरी क्या होगा, प्रोडक्शन कैसे करोगे। तो ये सब चीज रिसर्च एनालिसिस करके एक ब्लू प्रिंट बना लें, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में क्या सारा चीज ऑनलाइन आने वाला है, आप ऑफलाइन पे टिके हो, तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। हो सकता है आपका अच्छा हो, लेकिन कल का आपका बिजनेस जरूर से जरूर मर जाएगा। आपको मान लीजिए खाना का आपने होटल खोल दिया, आपको जोमेटो और स्विगी पे आना ही आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो, क्योंकि आजकल कहाँ लोग प्रीफर करते हैं ज्यादा होटल में खाना, घर पे बैठा सब कुछ कंफर्टेबल होकर खाना खा लेते हैं। तो एक चीज जरूर सोचना चाहिए, बस हवा हवा में नहीं काम करना चाहिए। और करोगे तो फिर बिजनेस से पक्का लॉस हो गया, बंद हो जाएगा। यही मेन वो चीज होता है। हर कोई कैलकुलेट करके रिस्क करोगे, जरूर सफल होगे। आज नहीं, 6 महीने लगेगा, लेकिन जरूर सफल होगे। अभी के टाइम में तो ऐसा है कि खुद के हिसाब से नहीं, पब्लिक के हिसाब से सोचिए, क्योंकि पब्लिक जितना भी दिन पर दिन आलसी होती जा रही है। पहले जोमेटो स्विगी नहीं था तो सब कोई जाता था खाना खाने, अभी के टाइम में कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। डिस्काउंट भी मिल जाता है, ऑर्डर करता है, घर पे आया, ले लिया और खा लिया। राइट, यही मैंने बोला कि रिसर्च बिल्कुल कीजिए कि जो प्रोडक्ट है आपका क्या चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, सब चीज बिल्कुल करने के बाद ही स्टार्ट कीजिए। नहीं कीजिए तो फिर आपका पैसा सब चीज डूब जाएगा और फिर आप फाइनली लॉस है, बैंकक्रप्ट भी हो सकते हो। चौथा चीज है एक्सपेंस देखे, खर्च देखे कितना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को सवाल अपने खुद से पूछे कि हमारे बिजनेस में कितना खर्च होने वाला है। और जो खर्च होने वाला है, तो मेरे पास उचित फंड, उतना इन्वेस्टमेंट मेरे पास रखा है या नहीं रखा है। क्या मुझे कहीं से और से फंड लेने की जरूरत है, क्या मुझे बैंक से लोन लेने की जरूरत है, और लोन लेने की जरूरत है कितना लोन लेना है। क्योंकि जो एक्सपेंस, जो उसका इंटरेस्ट जाना है, वो कहाँ से लाओगे, बिजनेस से ही लाओगे। पता चले कि शुरू में बिजनेस चला नहीं, आपने लोन इतना ले लिया कि उसको चुकाना पाओ। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले खर्च जाने, और उसका जरूर अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि इस प्रोजेक्ट में मुझे कितना पैसा लगेगा, मेरे पास कितना है, बाहर से कितना फंड लेना है, किसी और से कितना फंड लेना है। तो ये चीज जरूर आकलन करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका पूरी तरह एनालिसिस करें। राइट। पांचवा चीज है बिजनेस का प्लान करना। आपको एक पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा, सारा चीज, हर छोटी छोटी डिटेल लिखनी होगी, डिटेल रखना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में फायदा भी होगा। जब बैंक लोन लेने जाते हो तो आपका बिजनेस का प्लान पूछते हैं, आप क्या सोचा है, कैसे काम करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, 2 साल बाद कहाँ रहोगे। तो एक पूरा रोड मैप तैयार करो, जिससे कि आपके बिजनेस में पता चले कि कहाँ खड़े हो और कैसे काम करोगे, कैसे इसके आगे बढ़ाओगे। छठा चीज है लोकेशन। बिजनेस का लोकेशन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका लोकेशन कहाँ होना चाहिए आपका बिजनेस का। अब ये नहीं कि, मान लीजिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे किस चीज का दुकानें चलेंगी, खाने पीने, किताबों की दुकान चलेगी। और वहाँ पे महंगी चीज आप गिफ्ट आइटम रख रहे हैं, या महंगी चीज, बड़ा सा शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, हो सकता है चलेगा, लेकिन उतना नहीं चलेगा। तो जरूरत के हिसाब से सब चीज देखना पड़ता है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लोकेशन ध्यान से देखने की चीज़ है। सातवां चीज़ है बिजनेस को रजिस्टर करना। आपने सब बिजनेस प्लान बना लिया, क्योंकि बिजनेस प्लान हर चीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो बिजनेस रजिस्टर कैसे होगा, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ खाने चीज़ के लिए करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है उससे लाइसेंस लेना होता है। कॉमन बता दूंगा, जैसे जीएसटी रजिस्टर लेना, जीएसटी रजिस्टर ले लिया, अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद अकाउंट खुलवाना, करेंट अकाउंट खुलवाना। उसके बाद की बात कर रहे हैं तो हम आते हैं कि एक वेबसाइट बना लेना, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग आते हैं।
कहीं और सोशल मीडिया पे या बहुत सारा जो ऐप होता है, जैसे इंडिया मार्ट का एग्जाम्पल है, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन इंपॉर्टेंट रखता है। वहाँ से भी आपको कस्टमर मिल सकता है, क्लाइंट मिल सकता है शुरू में। 8वां चीज़ है, जो आपको एम्प्लॉई है या स्टाफ है उनको हायर करना। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही हायर करें, बहुत ज़्यादा हायर ना कर ले, जिससे कि उनको सैलरी भी देनी होती है। आपका बिजनेस हो सकता है किसी दिन बहुत ज़्यादा चल जाए किसी शुरुआत में, तो नहीं दे पाओगे, तो उनके बहुत लिमिट एम्प्लॉय रखें, उनको स्किलफुल एम्प्लॉय रखें। थोड़ा मार्केटिंग के लिए रख लें, थोड़ा सा अकाउंटिंग के लिए रख लें, थोड़ा मतलब ये सब चीज़ें मिनिमम जो रखता है वो चीज़ करें शुरू में। मेरे अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट अगर संभलने वाला बिजनेस है, खुद सारा चीज़ खुद करें। अगर आपसे ना हो पा रहा है, जैसे हर कोई तो एक्सपर्ट नहीं होता है किसी चीज़ में, तो ले सकते हैं एम्प्लॉय रख सकते हैं, लेकिन हाँ, तो शुरू में स्किलफुल एम्प्लॉय रखें, बहुत कम रखें। 9वां चीज़ है, अपने बिजनेस को रजिस्टर तो करा लिया, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना और एडवर्टाइजमेंट कराना। तो आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं और बिजनेस आगे बढ़े, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट का आजकल कुछ नहीं चलने वाला। आपने मान लीजिए प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, वो आपको पता है, मुझे कैसे पता होगा? कि लोगों के पास, किसी के पास समय तो है नहीं कि जाकर आपको दिखाए। आपका बेशक बहुत प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट आप दिखाओगे, एडवर्टाइजमेंट कराओगे, कहीं दिखेगा तब तो मैं आपके शॉप पे आऊँगा या आपको कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर पाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। और 10वां और आखिरी है, धैर्य रखें, यानी पेशेंस रखें और आगे बढ़ते रहें। जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे आप, तो सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखना है हमें। हमें ये नहीं देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कब जाएगा। हम सबसे पहले सेल बढ़ाना है। सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ बढ़ेगा। शुरुआती में ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप, क्योंकि शुरू शुरू में जब आपका बिजनेस होगा, हो सकता है कि उतना बिजनेस नहीं चल पाए, तो उस टाइम आपका कंसिस्टेंसी घटने लगेगी, लगने लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। कि शुरू में चाहे आपका कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, नहीं बिकेगा, इतना जल्दी नहीं बिकेगा। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, चाहे मार्केट का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो, लेकिन नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों को जानने में, पहचानने में टाइम लगता है। उस टाइम में अपना कंसिस्टेंसी ना तोड़े और निरंतर काम करते रहे, काम काम काम। कभी डिमोटिवेट जरूर हो गए, लेकिन ये डिमोटिवेशन बिल्कुल छोड़ना है, ध्यान देना ही नहीं है। बस काम करना है, आगे बढ़ना है और कड़ा मेहनत करते रहना है। एक बार कड़ी मेहनत करते जाओगे, इसका परिणाम जरूर मिलेगा। हो सके 2 महीने में ना मिले, लेकिन 6 महीने बाद जरूर दिखाई देगा। कहते हैं ना, कोई भी काम करने से, स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा होता है रणनीति। आपने देखा होगा कि कोई भी काम, छोटा सा मैच भी होता है ना, उसके पहले लोग प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। तो ये रणनीति है ना, एक प्रैक्टिस हो गया आपका। तो सबसे पहले आप रणनीति बनाइए, साथ में कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। बिना कंसिस्टेंसी का आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। तो दोनों चीज रखिएगा, आपका बिजनेस जरूर सक्सेस होगा। मान लीजिए किसी बंदा के पास अच्छा खासा बिजनेस आइडिया है, उसकी रणनीति भी बना लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, फिर बात आता है फाइनेंस का, और उसके पास उस मतलब जितना भी उसका बिजनेस का सोच रखा था, उससे ज्यादा का उसका स्ट्रेटेजी बन गया है, तो उसके लिए वो कहाँ से पैसे ले सकता है, कैसे अपील कर सकता है बैंकों में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बहुत तरीके के लोन होते हैं, मैं एक एक करके चलूंगा। आपने बताया जी, बिल्कुल। सबसे कोई बिजनेस स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाता, पैसे नहीं होते। मेरे पास आइडिया बहुत धांसू है, लेकिन पैसे ही नहीं है। कौन मेरे नए आइडिया में इन्वेस्ट करेगा? कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि बस आइडिया से कुछ नहीं होता है। आपके लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ कर दिखाना पड़ता है, तभी आपको बैंक भी लोन देती है, मतलब कोई भी लोन देता है। लेकिन सरकार ने बहुत सारे ऐसे निकाला हुआ है। पहला मुद्रा लोन की बात करते हैं। आप मुद्रा लोन की तरह थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि बस एक कागजी दिखावे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी डॉक्यूमेंट देखिए, कोई भी लोन मिलता है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मिलता है, क्योंकि आप क्या करने वाले हो ये तो आप ही को पता है। कैसे जो लोन देने वाला है, मुद्रा लोन जो स्कीम है, जो इंडियन गवर्नमेंट देती है, उनके जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा पता है कि आप क्या करने वाले हो। वो तो दस्तावेज देख के आपको देंगे। हो सकता है आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे गए, थोड़ा बहुत देख के मशीनरी क्या ली है वहां से देखे, बस हो गया। लेकिन आगे क्या करोगे, तो उसके लिए एक आइडिया होता है। आइडिया पे क्या होता है, ऐसे आइडिया से कुछ नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एक प्रॉपर कागज हर चीज के मेंटेन करके जाओगे, बिजनेस लोन जरूर मिलता है। आप मुद्रा लोन के थ्रू जा सकते हो। दूसरा एमएसएमई का लोन, जिसको माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज बोलते हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए भी दिया होगा। आप इसमें रजिस्टर करा सकते हो, बहुत सारा आपको छूट भी मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए छूट मिलता है, जब ट्रेडमार्क आता है उसमें छूट मिलता है, तो उसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। इससे फिर से वही क्वेश्चन आता है कि नहीं मिलता, बस किताबी कागजी कार्रवाई हो। लेकिन नहीं, जब आप पूरा डॉक्यूमेंट्स बना के जाओगे, देख लो पहले लोन की शर्तें क्या है। एमएसएमई का कोई भी साइट पे जाओगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, वो शर्तें आ जाएगा कि कंडीशन क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। आपके यहाँ फिर मैसेज आएंगे, सारा चीज़ कर लेंगे।
उसके बाद एक आता है इक्विपमेंट फाइनेंस। इसमें क्या होता है, जो भी आप इक्विपमेंट यानी मशीनरी खरीदते हो तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है लोन देती है। ये आप कुछ बिजनेस करोगे तभी देश बढ़ेगा, वो टैक्स देते हो तो गवर्नमेंट चलती है। नौकरी वालों से देश चलेगा ही नहीं, कभी नहीं चलेगा। अगर हमारा कोई भी देश, कोई भी दुनिया की बात कर लिया जाए, बस अगर नौकरी रहे कभी देश चल ही नहीं सकता है। उसके लिए बिजनेस करना ही पड़ेगा। आप बिजनेस करोगे, गवर्नमेंट भी चाहती है बिजनेस करो, बिजनेस करोगे तो उसमें आप 10 लोगों, 100 लोगों, 400 लोगों को रोजगार दे सकते हो। साथ में गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, उसी टैक्स से आपका रोड, सड़कें, अस्पताल सब चीज बनता है, उसी मतलब टैक्स पहले से ही बनता है। तो आप अगर जब अपना मशीनरी लगाओगे, प्रोडक्शन करोगे, और गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ध्यान देती है। ट्रेडिंग तो बहुत, तो वो भी बड़ा बिजनेस है लेकिन छोटा बिजनेस है। लेकिन कोई भी चीज़ जब उत्पाद होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसमें ऑब्वियस बात है बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है। तो प्रोडक्शन में बहुत, तो उसके लिए इक्विपमेंट लोन फाइनेंस देती है। आपने बात करी जॉब की, तो जब कोई भी जॉब करता है, जब तक बिजनेसमैन टैक्स नहीं देगा तो उसका सैलरी कहाँ से देगी सरकार? बिल्कुल सही बात है। और इसके थ्रू आप आगे चल के बिजनेस लोन ले सकते हो बैंक के थ्रू। बैंक में जा सकते हो, बिजनेस के अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। क्या क्या है वहाँ पे, हो सकता है कभी सिक्योर्ड लोन होता है, कभी अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, आपका आइडिया किस तरीके का है, और आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और चीज़ आता है, एक एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे टाटा कैपिटल हो गया, चोलामंडलम हो गया। इनके थ्रू भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा महंगा होता है, तो यहाँ से भी लोन ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। उसका आगे बात करें तो आप किसी के थ्रू इंटरेस्ट पे ले सकते हो। मैं इसको पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, किसी के थ्रू इंटरेस्ट लिया है, या मार्केट से इंटरेस्ट पे लिया है, या किसी इन्वेस्टर का पैसा लिया है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। शुरुआती दौर में इतना आपको इंटरेस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जैसे कर सकते हो कर सकते हो। उसके अलावा हमारे इंडिया में अभी नया शार्क टैंक आ गया है। आप वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट उठा सकते हो, फंडिंग ले सकते हो। बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे होते हैं, उस साथ प्राइवेट इन्वेस्टर भी बैठे होते हैं। मान ली शार्क टैंक नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं थक हार के बैठ जाना। प्राइवेट इन्वेस्टर भी बहुत मिलते हैं। आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। आप अब वही ना, सही टाइम पे सही कनेक्शन की जरूरत होता है। आपका रिक्वायरमेंट है पैसा लेना, सामने वाला इन्वेस्टर है उसका रिक्वायरमेंट है पैसा देना, का इन्वेस्ट करना। दोनों को आपस में मिलने का एक प्लेटफॉर्म, बहुत सारा आजकल ऑनलाइन साइटें भी आ गई। आप वहाँ थ्रू जाके देख सकते हो, अपना आइडिया पिच कर सकते हो, उनको अच्छा लगेगा तो इन्वेस्ट करें। अगर मान लेते हैं कोई बिजनेस के बारे में सोच लिया, लोन ले लिया, फिर भी बाई लक उसकी बिजनेस ना चली, तो फिर वो लोन कहाँ से चुकाएगा? देखिए, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ हो जाएगा। उसके लिए बैंक का बहुत सारा प्रोविजन है, आरबीआई के गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं है कि आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके लिए टाइम भी दिया जाता है, तो आप जरूर उसको देखिए। कुछ करिए, अगर सोचना ही तो हम अच्छा सोचेंगे ना, बुरा क्यों सोचेंगे कि मान लीजिए नहीं चलेगा, सोचेंगे तो अच्छा चलेगा। लेकिन हाँ, आरबीआई ने बहुत सारा गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप उसके थ्रू पालन कर सकते हैं। टाइम भी मिलता है आपको कितना दिन में, तो वो दे सकते हैं लोन। तो इसके लिए ये इतना सोच के चलोगे तो बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा हमारा एनालिसिस था। अगर आपको अच्छी लगी हो जरूर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपका हेल्प करें। जय जय हिंद। हिंद।